नहीं, देखिए, आपने अभी बोला कि बड़ी बड़ी पार्टियां वजूद में हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम है, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि नाम से ज़्यादा काम जो है मायने रखता है। तो जब हम ग्राउंड लेवल पे दलित, शोषित, आदिवासी, इन लोगों के लिए जब हम काम करेंगे तो काम से धीरे धीरे नाम होगा फिर। और हमारे देश की जनता भूखी, बदहाल और बीमार है। तो ये क्यों है? क्योंकि जैसा कि एक बार राजीव गांधी जी ने भी बोला था, अगर सेंटर से 100 रुपया रिलीज़ होता है तो जनता तक सिर्फ 10 रुपये ही पहुँच पाता है, तो बाकी 90 रुपये कहाँ जाते हैं? हमारे नब कुमार सरनिया जी का विजन है कि मैं ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाना चाहता हूँ जो जनता की सेवा भाव से आ सकें, जो पिछड़े वर्ग की, जनजाति की, आदिवासी की आवाज़ को उठा सकें। कोई भी अगर पॉलिटिकल फैमिली में कनेक्शन है, अगर अरबपति है, करोड़पति है, तो आने की सोचता नहीं तो नहीं सोच सकता है। तो हमारे नब कुमार सरनिया जी का विज़न क्या है? मैं कॉमन आदमी को जो है पॉलिटिकल लीडर बनाऊंगा। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इनका जो मिशन है उसको देख के तो ये लगता है कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द टाइम। आजकल का जो ज़माना चल रहा है उस हिसाब से इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा ही रह जाता है। वो आगे नाम से ही कहते हैं पिछड़े को उठा रहे हैं, उठता नहीं है। तो उस चीज़ के लिए इस पार्टी का बहुत अच्छा योगदान है और ये अच्छा करके दिखाएंगे। दैट आई विश देम एवरी सक्सेस। ये आपने देखा कि पिछड़ा ही रह जाता है हमेशा, वो उठ नहीं पाता। फ्रूटफुल टू द पार्टी, दिस मच आई कैन से, बिकॉज हिज इमोशंस आर लाइक दैट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम वाचिंग हिम दैट ही इज टुवर्ड्स दैट सोशलिज्म, सो ही विल बी सक्सेसफुल इन द। भावनात्मक तौर पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। यस, he will be in success. जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। गण सुरक्षा पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अमन जी हमारे सामने हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगा आप ये पोस्ट पर आने के बाद में कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे और बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं हमारे फाउंडर नब कुमार सरनिया जी का, जिन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी जो दी है। और ये ज़िम्मेदारी इसलिए दी है कि दलित, शोषित और जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब जनता है, उनकी आवाज़ पार्लियामेंट तक और पहुंचाने की ज़िम्मेदारी दी है उनकी। और नब कुमार सरनिया जी का एक विज़न है। आज पॉलिटिक्स में कोई भी अगर पॉलिटिकल फैमिली में कनेक्शन है, अगर अरबपति है, करोड़पति है, तो आने की सोचता नहीं तो नहीं सोच सकता है। तो हमारे नब कुमार सरनिया जी का विज़न क्या है? मैं कॉमन आदमी को जो है पॉलिटिकल लीडर बनाऊंगा। तो वो चीज़ उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाई है। और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और नब कुमार सरनिया जी के विजन से, उनकी बातों से इंस्पायर होकर मैं पॉलिटिक्स में आया। और ये चीज़ भी मैंने देखी कि आज जितने नेता हैं हमारे देश के, सब अरबपति, करोड़पति है और हमारे देश की जनता भूखी, बदहाल और बीमार है। तो ये क्यों है? क्योंकि जैसा कि एक बार राजीव गांधी जी ने भी बोला था, अगर सेंटर से 100 रुपया रिलीज़ होता है तो जनता तक सिर्फ 10 रुपये ही पहुंच पाता है, तो बाकी 90 रुपये कहाँ जाते हैं? आज हमारे से बाद आज़ाद हुए देश जैसे सिंगापुर और मलेशिया, ये बहुत तरक्की कर चुके हैं, प्रोग्रेस नेशन में आते हैं ये, लेकिन हम आज भी बहुत पिछड़े देश में आते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? कारण क्या है? जब मैंने कारण ढूंढने की कोशिश की तो कारण यही है कि जनता की सेवा करने के उद्देश्य से पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा आदमी, खुद की कमाई करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे नब कुमार सरनिया जी का विज़न है कि मैं ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाना चाहता हूं जो जनता की सेवा भाव से आ सकें, जो पिछड़े वर्ग की, जनजाति की, आदिवासी की आवाज़ को उठा सकें। तो वो नब कुमार सरनिया जी के साथ मैंने भी प्रण लिया है कि जो है हम जनता की आवाज़ को आगे लाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे। जी, आप इस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं सर। एकाएक आपको ये ख्याल कैसे आया है कि अब पॉलिटिक्स में आना है, पार्टी ज्वाइन करिए? आप पहले से इसमें सक्रिय रहे राजनीति में? मैं पहले सोशल वर्क में सक्रिय रहा, सोशल वर्क करता था मैं। और पॉलिटिक्स में आने का एक रीज़न नब कुमार सरनिया जी भी हैं। जब हैदराबाद आए, जब उनसे मुलाकात हुई नब कुमार सरनिया जी से, जब मैंने देखा, जब उनके विचार सुने, उनके एक विचार और भी हैं हमारे फाउंडर नब कुमार सरनिया जी के। वो ये बोलते हैं कि अगर आपको कुछ सुधार करना है सिस्टम में तो आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। तो जब तक आप
सिस्टम का पार्ट नहीं है आप सुधार नहीं कर सकते। और उनकी ये बात भी कि कॉमन आदमी और पढ़े लिखे आदमी, अच्छे लोग जब आगे आएंगे, जो सेवा भाव से आएंगे, तो जनता का विकास अच्छा होगा। जी, आपने बताया कि आप जनता के सेवा भाव से आ रहे जी। हैं। गरीब वर्ग जो है, लोकल आवाम, आदिवासी या जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तिरस्कृत है, उसके कुछ सुधार हो उसके हालात में। जी। अब तक 77 साल में ये नहीं हो सका। अब ये परिवर्तन आपके माध्यम से, गण सुरक्षा पार्टी के माध्यम से यदि आ जाता है जी, तो इसकी कितनी % संभावना नजर आ रही है? एकाएक ही परिवर्तन कैसे लाएंगे इतने मुश्किल हालात में? कांग्रेस, बीजेपी और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गण सुरक्षा पार्टी अभी पता नहीं कितने टाइम से वजूद में आई है। एक पुराना मेरे को कहावत याद आती है, हम तो निकले थे इस रास्ते पर अकेले, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हमें करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो शुरुआत जो है नब कुमार सरनिया जी के सरपरस्ती में हम जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अच्छा काम देख के लोग जुड़ते जाएंगे। जैसा आपने सही कहा कि बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। पार्टियां तो बहुत है, काम नहीं हुआ है। हमें ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना है। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे, पब्लिक जुड़ती जाएगी, तो हम समाज में एक चेंज ला पाएंगे। जी, आपने कहा काम नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है कि मैंने कहा 77 साल जी आज़ादी के जी 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 काम होता तो शायद नजर आता जी। लेकिन अब आपने कहा है कि आप बेसिक धरातल पे काम करेंगे। आपकी पार्टी तो वजूद में कम नजर आ रही है, मतलब सुर्खियों में नहीं है। कांग्रेस बीजेपी डेली सुर्खियों में बनी रहती है मीडिया में। जी, प्रिंट मीडिया देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, और आप जो है अभी गण सुरक्षा पार्टी पहली बार शायद नजर आ रही है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, हमारी शुरुआत है अभी तेलंगाना में। अगर मैं तेलंगाना से शुरू करूं, तेलंगाना में पहली बार हमने चुनाव जो है लड़ा है। एक पार्टी का संदेश, एक झंडा, एक पैगाम हम लोगों तक लेके गए हैं। जनता से रिस्पांस भी बहुत अच्छी मिली है और पब्लिक जो है हमारे विचारों से हम प्रेरित होकर, मैं एमएलए कंटेस्टेड कैंडिडेट भी हूँ खैरताबाद से। तो पहली बार जो है कुछ बहुत कम समय होने के बाद, विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी 10,000 वोट हम लेके आए हैं। तो ये बताता है कि जनता जी है गण सुरक्षा पार्टी का जी जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जी, सुभाष बैनर्जी जी जो है वो शोषित सेना से भी जुड़े। जी, आपने भी यहाँ शोषितों का नाम लिया। जी, क्या शोषितों को पूर्णतः इंसाफ मिल पाएगा? भारत में जातिवाद आज भी कायम है। देखिए, शोषितों को जातिवाद कायम है, ये सही है, लेकिन धीरे धीरे अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो न्याय मिल पाएगा। देखिए, आपने अभी बोला कि बड़ी बड़ी पार्टियां वजूद में हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम है, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि नाम से ज़्यादा काम जो है मायने रखता है। तो जब हम ग्राउंड लेवल पे दलित, शोषित, आदिवासी, इन लोगों के लिए जब हम काम करेंगे तो काम से धीरे धीरे नाम होगा। कांग्रेस, बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टियां और भी कई पार्टियां वजूद में, और उन्होंने यदि काम किया होता तो SC ST पर जुल्म ना हुआ होता, लेकिन SC ST पर देश भर में जुल्म हो रहा है। भारत की राजधानी भी अछूती नहीं है इससे। जी, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, काम कुछ हद तक हुआ है, जैसा आपकी बात से सहमत हूँ, काम पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा हो जाता तो अन्याय नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी है धीरे धीरे लोगों को जोड़ के, ये संदेश पहुंचा के नब कुमार जी का, ये कोशिश करनी है कि हम वो चेंज को ला सकें। वर्तमान समय में सर देश के हालात काफी, मतलब जो है एक तरीके से कहें तो झकझोर के रख देने वाले हालात हैं। जी, जैसा मणिपुर में हुआ, मणिपुर के जो किस्से तो वायरल हो गए, लेकिन कई जगह ऐसे किस्से पूरे भारत में लगभग हो रहे हैं। जी, आपका क्या सहयोग रहेगा सर आने वाले टाइम में? देखिए, जहाँ भी ऐसा हो रहा है हमें मिलकर आवाज़ उठानी ही उठानी है। जैसे मणिपुर आपने बोला, मणिपुर सुर्खियों में आया, आम आदमी की आवाज़ को पार्लियामेंट में ले जाने की कोशिश है, मुहिम रहेगी हमारी। और ये रहेगा कि कोई भी अन्याय जहाँ हो रहा है वो मीडिया से अछूता ना रहे, पार्लियामेंट से अछूता ना रहे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, एक जद्दोजहद रहेगी कि हम उनके साथ मिलकर के हम उनकी आवाज़ को और जो अन्याय हो रहा है उसको पार्लियामेंट तक पहुँचा सकें। यानी आप इंसाफ का चेहरा बन के लोगों के लिए जी सामने आ रहे हैं। अपनी पार्टी ज्वाइन की? जी, तो इंसाफ का चेहरा बनने के लिए ही ज्वाइन की है। शुक्रिया सर। जय भीम।